Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. It's Kam Azam, and we are going to discuss about nitration of acetanilide. First of all, we are going to discuss practical. This is practical copy presentation of nitration of acetanilide. तो जी क्या होगा इसमें हम प्रैक्टिकल कॉपी में जो कुछ लिखते हैं वो डिस्कस करेंगे और सारा प्रोसीजर वगैरह प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस वगैरह सारी हमने जो राइट अप करते हैं आफ्टर लैब वर्क इन लैब, तो वो सारी लिखी हुई है, हम वो प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रेशन ऑफ एसिटाइलिन। अपरेटस, सबसे पहले हम अपरेटस लिखेंगे। अपरेटस में क्या चीज़ें लेंगे? कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, बीकर लेंगे, पिपेट होगी हमारे पास, शक्कर, फनल, फिल्टर पेपर, ट्राइपॉड स्टैंड, बंसन बर्नर, आइस बाथ, थर्मामीटर, मेजरिंग साइलेंटर। केमिकल्स हमें कुछ रिक्वायर्ड हैं। केमिकल्स के नेम ये हैं। एसिटाइलिन है हमारे हमें चाहिए प्रैक्टिकल के लिए। एसिटिक एसिड चाहिए, नाइट्रिक एसिड चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और डिस्टिल्ड वाटर। तो जब हमारे रिजेंट्स पूरे हो जाएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रोसीजर में। हम क्या करेंगे? वॉश एंड ड्राई दी होल अपरेटस केयरफुली। फिर क्या करेंगे? हम 6.5 ग्राम ऑफ एसिटाइलिन लेंगे। किस में? फ्लास्क में। उसमें 10 ml ग्लेशियर एसिटिक एसिड डालेंगे। आप सिंपल एसिटिक एसिड जो लैब में पड़ा होता है वो डाल सकते हैं। इसको आप जो है डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या करना है? 6.5 ग्राम ऑफ एसिटाइलिन और 10 ml एसिटिक एसिड लेना है, किसमें? फ्लास्क में, और इसे डिज़ोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर ये इजीली रूम टेम्परेचर पे डिज़ोल्व हो जाता है तो इट्स ओके फाइन। अगर नहीं डिज़ोल्व होता तो फिर थोड़ा सा वार्म करना है बर्नर पर, तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। इसके बाद हमने कूल करना है आइस बाथ में। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इसका मेंटेन कर लेना है। फिर हमने क्या करना है? 10 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 इसमें ऐड करना है। जैसे ही हम 10 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। थर्मामीटर के साथ कंटिन्यूसली इसे चेक एंड बैलेंस किए रखना है और इस बात में टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। यहाँ तक हो गया। H2SO4 डालने के बाद टेम्परेचर 10 डिग्री पर मेंटेन करना है। फिर हमने क्या करना है? 3.5 ml कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3.5 ml कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और 5 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 एक और फ्लास्क में डाल लेना है। ये जब दोनों आप एसिड्स को ऐड अप करेंगे किसी फ्लास्क में तो ये वार्म अप होना शुरू हो जाएंगे या टेम्परेचर इनका बढ़ जाएगा, टेम्परेचर राइज होगा। इन्हें भी आपने कूल करना है आइस बाथ में रखते हुए। 10 to 20 डिग्री तक इसे मेंटेन करना है, इनका टेम्परेचर, यानी कि जो दो एसिड आपने ऐड किए हैं। कूल करने के बाद आपने क्या करना है? एसिटाइलिन का जो सोल्यूशन बनाया, यानी कि 6.5 ग्राम आपने एसिटाइलिन ली थी, उसमें 10 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड और कुछ उसमें आपने डाला था क्या डाला था आपने? सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसको आइस बाथ में टेम्परेचर उसका 10 to 20 डिग्री उसका भी मेंटेन किया रखा है। तो जैसे ही आप ये जो एसिड का आपने बनाया मिक्सचर सा, इसे भी आपने उसमें डाल देना, दो एसिड जो आपने मिक्स किए हैं। टेम्परेचर मेंटेन किए रखना है 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्लास्क को आइस बाथ में रखना है, स्टिर करते रहना है आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूसली। फिर क्या करना है? 30 मिनट्स के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर रख देना है। 30 मिनट्स के बाद क्या होगा? 30 मिनट्स रखने के बाद रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन मिक्सचर जो है आपने किसी बीकर में जिसमें कोल्ड वाटर हो उसमें डाल देना है, यानी कि रिएक्शन मिक्सचर आपने फुल ठंडे पानी में डाल देना है बीकर में। तो क्या बन जाएगा? जैसे ही आप अपना रिएक्शन मिक्सचर डालेंगे किसी बीकर में तो फाइनली आपके पास क्रिस्टल्स एट द स्पॉट बनेंगे, जिन्हें आप फिल्टर करेंगे तो लेमन येलो कलर सा फिल्टर पेपर पर आ जाएगा। फिल्टर पेपर पर क्रिस्टल्स आपके या आपके प्रेसिपिटेट्स लैदा हो जाएंगे। इन्हें वॉश कर लेना है 3 टाइम्स वॉश करना है इसे आपने। ड्राई कर लेना है ओवन में, फिर वे करना है कैलकुलेशंस के लिए। यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ, आपने तब तक वॉश करते रहना है। सॉरी यहाँ तक वॉश नहीं करना, वो रिडक्शन है, सॉरी। तो यहाँ तक आपने वॉश करना है 3 टाइम्स। इनको वॉश करने के बाद ड्राई करना है और वे कर लेना है किसके लिए? कैलकुलेशंस के लिए। इसके बाद प्योरीफिकेशन का मेथड है। कैलकुलेशंस हम दोबारा देख लेंगे, कैलकुलेशंस हम देखेंगे। पहले ये प्रोसीजर जो है एक बार ये गो थ्रू कर लें। प्योरीफिकेशन है हमारे पास। प्योरीफिकेशन कैसे करते हैं? क्रूड प्रोडक्ट जो हमें हासिल हुई, यानी कि जो ओवन में हमने ड्राई किया जाके फाइनली प्रेसिपिटेट से या क्रिस्टल्स आपके पास आए, उनको प्योरीफाइड करना है रिक्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए। रिक्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं? क्रिस्टल्स या आपके पास प्रेसिपिटेट्स जो भी हैं उनको लेना है, आपने उनको डिज़ोल्व करना है। हम ये इस प्रोसेस में, इस प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं? 60 ml एथनॉल में
लेते हैं, लेके उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 60 ml एथनॉल में वो अपने क्रिस्टल या अपनी क्रूड प्रोडक्ट। तो ये क्रिस्टल सारे ख़त्म हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं उसमें हीट करने पर, किसमें 60 ml एथनॉल में। फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्ट्रेट जो होता है उसे कूल करते हैं, उसे फिर आइस कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। यानी कि आप फ़िल्टर करके जैसे ही आइस कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो दोबारा आपके पास प्रेसिपिटेट्स या क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाते हैं, किस पर, फ़िल्टर, वो जो फ़िल्ट्रेट है वो, उसको आप अगेन क्या करते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं, आपके पास वो अलहदा से आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, क्रिस्टल या प्रेसिपिटेट्स। तो यहाँ तक ये मेथड था प्योरीफिकेशन का। इसके बाद हमने देखना है हमने जो नाइट्रेशन की है वो हुई भी कि नहीं हुई, यानी कि नाइट्रेशन ऑफ एसिटाइलिन हमारी फाइनल हुई या नहीं हुई, आइडेंटिफाई करना है हमने अपना प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को कंफर्मेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए या कंफर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हम लिखेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली एक फिनोमेना है स्पेक्ट्रोस्कोपी का या कंपाउंड की एनालिसिस का, जिसके तहत हम अनसैचुरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कंपाउंड्स की। तो पीक्स जो है हम स्पेक्ट्रा लेते हैं, आईआर का जो स्पेक्ट्रम होगा हमारे पास एक ग्राफ्स आएगा, उसमें हमें पीक्स जो है उनसे कंफर्म हो जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है नाइट्रो एसिटाइलिन है गिवन डाटा के साथ कंपेयर करते हुए। तो मज़ीद कंफर्मेशन के लिए मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे लैब में। मेल्टिंग पॉइंट जैसे हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा 215 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि फाइनल कंफर्मेशन हो जाएगी हमारे पास नाइट्रो एसिटाइलिन की, कि नाइट्रो एसिटाइलिन का मेल्टिंग पॉइंट लिटरेचर में गिवन है 215 डिग्री सेंटीग्रेड। रिज़ल्ट क्या है हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट जो ऑब्टेंड हुआ मेरे वाले केस में जो मैंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, इसमें 90% यील्ड के साथ नाइट्रो एसिटाइलिन मुझे हासिल हो गई। तो ये था रिज़ल्ट। अब चलते हैं कैलकुलेशंस के लिए कि मैंने ये यील्ड कैसे निकाली। तो चलिए कैलकुलेशंस देखते हैं। कैलकुलेशन में हमारे पास है सबसे पहले मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम निकालते हैं। मोल्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो इस केस में हम देखते हैं मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है डेंसिटी के फार्मूले से फाइंड आउट किया, हमारे पास 1.83 इंटू 10 रेज़ टू पावर समथिंग आया हुआ है। तो मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या आया, 18.3 ग्राम। मोल्स के लिए क्या करेंगे, 18.3 ग्राम को इसके किस पे मोलर मैस पे 98 पे डिवाइड कर देंगे। मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास फाइनली कितने आ जाएंगे, 0.186 मोल्स आ जाएंगे, किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के, जो एड अप हुआ। इसके बाद थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड इज इक्वल टू होती है मोल ऑफ लिमिटिंग रीजेंट इनटू मोलर मैस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो लिमिटिंग रीजेंट हमने यूज़ किया उसके मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस जो हमारे प्रोडक्ट का है नाइट्रो एसिटाइलिन का। तो मोल्स ऑफ लिमिटिंग रीजेंट हमारे पास कितने बने, 0.048 इंटू 10 रेज़ टू पावर इंटू 180.16। थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई, 8.6 ग्राम। इसके बाद हम ऑनवर्ड चलेंगे एक्चुअल यील्ड की तरफ। एक्चुअल यील्ड में हम क्या करते हैं, वेट ऑफ फिल्टर पेपर देख लेते हैं, पहले कर लिया होता है हमने फिल्ट्रेशन से, वो 3.2 ग्राम होता है। उसके बाद वेट ऑफ फिल्टर पेपर प्लस प्रेसिपिटेट्स कर लेते हैं हम, फाइंड आउट उसे मेजर करते हैं, उसे वे करते हैं जाके बैलेंस पर, तो हमें पता चलता है 11 ग्राम है वेट ऑफ फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन के बाद पीपीटी समेत। तो इसको हम माइनस कर देते हैं, वेट ऑफ पीपीटी से माइनस कर देते हैं वेट ऑफ फिल्टर पेपर, तो क्या आ जाता है 7.8 ग्राम। ये थी हमारी एक्चुअल यील्ड। अब हमने निकालनी है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का हमारे पास फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारी यील्ड बनी 90%। तो ये था जी प्रैक्टिकल नाइट्रो क्या थी हमारे पास, नाइट्रेशन ऑफ एसिटाइलिन। होपफुली प्रैक्टिकल इजी रहा होगा समझने में, आपको समझ भी आ गई होगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।